हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जैसे लास्ट क्लास में आपको सीरीज कनेक्शन सिखाया था, जो सीरीज कनेक्शन की जहाँ से बाकी था अभी आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। आज करेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, तो आज डीप में पढ़ते हैं पैरेलल कनेक्शन। जैसे आपको यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो, पैरेलल कनेक्शन का डायग्राम दिया है, ठीक है। तो बैटरी लगाई है, बैटरी से करंट पास हो रहा है और यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे करंट मिल जाता है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन देखो डीप में पढ़ते बच्चों पैरेलल। जैसे सीरीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जैसे रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस R1, R2 या R3। तो मैंने एक रेजिस्टेंस R1 लिया, एक R2 लिया, एक R3 लिया। तो अब ये सीरीज कनेक्शन में, जैसे लास्ट क्लास में देखा था, सीरीज कनेक्शन में क्या होता था, जैसे सारे रेजिस्टेंस में करंट सेम पास होता था। जैसे R1 में, R2 में, R3 में, तीनों में क्या होता था, सेम करंट पास होता था। उसको कौन सा कनेक्शन कहते थे, सीरीज कनेक्शन कहते थे, ठीक है। अब ये पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, देखो पैरेलल कनेक्शन में ये करंट 3 पार्ट में डिवाइड, 3 या मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके आपका यहाँ पे करंट, ये 2 पार्ट का डायग्राम बना देता हूं पहले। तो एक करंट यहाँ तक तो कॉमन था, सेम पाई सिंगल पाथ से आ रहा था। अब यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और वापिस यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल पाथ कह सकते हो। अगर समझो यहाँ पे अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है, आर एंड आर, तो मैं कह सकता हूँ इक्वल पार्ट में I/2 पार्ट में डिवाइड हो गया और वापिस यहाँ पे I/2 और ये I/2 मिलके वापिस क्या मिल गया, मेरे को वापिस करंट I मिल गया, ठीक है। इसको आप पैरेलल कनेक्शन कह सकते हो। अगर 3 रेजिस्टेंस है तो देखो 3 रेजिस्टेंस, एक R बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस देखो यहाँ से करंट कॉमन था, सिंगल पाथ से आ रहा था, अभी 3 पाथ में डिवाइड हो गया, मल्टीपल पाथ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R और ये रेजिस्टेंस R 3 पार्ट में डिवाइड हो गया और तीनों रेजिस्टेंस का हेड और तीनों रेजिस्टेंस का टेल एक पॉइंट पे कनेक्ट है, ठीक है। तीनों रेजिस्टेंस का हेड और तीनों रेजिस्टेंस का टेल एक पॉइंट पे कनेक्ट है, ठीक है। इसको कौन सा कनेक्शन कह सकते हो आप, पैरेलल कनेक्शन कह सकते हो। और सीरीज में क्या था, ठीक है, तो इसमें कोई सिंगल पाथ से करंट पास हो रहा था, सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट पास हो रहा था। अगर यहां में डिफरेंट रेजिस्टेंस R1, R2, R3 तीनों डिफरेंट है तो क्या होगा, देखो करंट I कॉमन आ रहा था, अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो I1 ले लो, एक I2 ले लो, एक I3 ले लो। ये तीनों डिफरेंट, अगर रेजिस्टेंस तीनों डिफरेंट है तो करंट भी क्या होगा, तीनों डिफरेंट हो गए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने I1 ले लिया, I2 और ये I3, वापिस आपको तीनों ज्वाइंट होके क्या हो गए, वापिस टोटल करंट I मिल जाएगा, वापिस टोटल करंट क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है। ये पैरेलल कनेक्शन। अगर आप बोलोगे कि भाई ठीक है, अच्छा चलो, अगर ये भाई तीनों में डिफरेंट करंट कैसे है, अगर आप फिर से यही चीज समझते तो कोई एक आपने बैटरी लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक मैं बताता हूँ बच्चों कि एक भाई एक हमने बना दिया, एक रेजिस्टेंस R1 बनाया, ये नीचे एक रेजिस्टेंस R2 बनाया, बैटरी V है 0 है, ठीक है। इसको मैंने दे दिया, क्या दे दिया, R1 दे दिया, इसको क्या दे दिया, R2 दे दिया। अब इस पॉइंट पे A दे दो, इस पॉइंट पे B दे दो। अब देखो ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, V आएगा, क्या आएगा, V आएगा। यहाँ पे V है, यहाँ 0, ये पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखो A और B, ऊपर वाले पाथ से I1 करंट पास हो रहा था, नीचे वाले करंट कैसे कि I2 पास हो रहा था। देखो तो यहाँ पे टोटल I था और I1 एंड I2 वापिस मिलके क्या मिल जाता है आपको, टोटल करंट I आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो A और B के बीच में पोटेंशियल कितना आ रहा है, V-0, मतलब क्या आएगा, V आएगा। नीचे वाले R2 रेजिस्टेंस में V-0 क्या आएगा, V, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन होता है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो गए, सेम हो गए। और सीरीज में, जैसे आपको लास्ट क्लास में समझाया था भाई, सीरीज में क्या था भाई, हमारा तीनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। जैसे कि आपका यहाँ पे V था तो यहाँ पे क्या आएगा, V1 आएगा, यहाँ पे V2 आएगा, V3 आएगा। तो सीरीज होता है तो क्या होता है, करंट सेम होता है, तीनों रेजिस्टेंस में करंट सेम पास होता है। और पैरेलल कनेक्शन होता है तो क्या होगा, दोनों जितने भी सभी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर द सेम, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आपके सेम है, बराबर। तो अब इसका फॉर्मूला अगर इसका डिराइव करना है, फिर पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला डिराइव करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये टोटल करंट मेरा क्या I है,
टोटल करंट क्या बच्चों I है, तो I बराबर में क्या लिख दो I1 प्लस I2, दोनों करंट का सम I1 एंड I2 का सम क्या होगा, करंट I के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगा, इस रेजिस्टेंस R1 पे मैं ओम्स लॉ लगाता हूं तो क्या आएगा, V इक्वल टू में क्या लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस V है, I1 है R1 है, तो V बराबर में क्या लिख दिया I1 R1, यहाँ पे पोटेंशियल ओम्स लॉ V बराबर क्या आएगा I2 R2। ठीक है, तो I1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, देखो तो I1 बराबर में क्या लिख दूंगा V अपॉन R1 लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा I2 इक्वल टू क्या लिख दूंगा V अपॉन R2 लिख दूंगा। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो I1 बराबर मैंने क्या लिख दिया V अपॉन R1, यहाँ पे क्या लिख दिया V अपॉन R2 इक्वल टू क्या है बच्चों I है। अब ऊपर में से देखो V अपॉन, अब दोनों R1 एंड R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर दोनों R1 एंड R2 का नेट आंसर हमारा समझो R आ रहा है, क्या आ रहा है R इक्विवेलेंट आ रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ पे V है, करंट क्या होगा I पास हो रहा है, तो इसका यहाँ पे V बराबर में क्या लिख दूंगा I R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो I बराबर क्या आएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो ये वैल्यू पुट कर देता हूँ I की, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट V अपॉन R1 V अपॉन R2, इसका दोनों इसमें V कैंसिल हो रहा है, तो आंसर क्या है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये आंसर आया। ठीक है, ये इक्विवेलेंट, अगर R1 एंड R2 पैरेलल कनेक्शन में है तो 1/R1 प्लस 1/R2, अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल होते तो कैसे करेंगे, अगर मेरे पास ध्यान दो, अगर कोई बच्चों अगर बैटरी लगाई है V है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ तीन रेजिस्टेंस है, एक R1 एक है R2 और एक नीचे वाला R3, ये तीनों पैरेलल कनेक्शन किया, तो पैरेलल है R1 R2 और ये R3, तो टोटल करंट क्या पास हो रहा था, I पास हो रहा था, तो यहां से क्या हो रहा है I1, यहां से क्या होगा I2, यहां से क्या होगा I3, तो तीनों का नेट, अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पहला कनेक्शन में V आएगा, यहाँ पे क्या आएगा V आएगा, यहाँ पे V आएगा, अगर तीनों का नेट निकालना हो तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख दूंगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आ गया। अगर ऐसे n इनफाइनाइट है, अगर ऐसे तीन नहीं उसके n इनफाइनाइट है तो कैसे लिखेंगे 1/R1 1/R2 1/R3, ऐसे कहां तक 1/Rn तक। ठीक है, अगर n रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे इनफाइनाइट वैसे, ठीक है, रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस n रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है तो आज का फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, तीन हो तो चार हो तो 1/R, इस तरह से 4 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन की बात होगी, तो सिंपल है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल का मेन डिफरेंस अभी देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल कनेक्शन का सिंपल डायग्राम आपको समझाया। देखो V है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस, करंट I पास हो रहा था, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो I1, ये क्या होगा I2 और ये I3, तीनों का सम मिलके वापस ये को तो क्या आ गया I आ गया, I वापस जा रहा है और वापस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस देखो, यहाँ पे बैटरी लगाई है तो यहाँ पे V होगा, यहाँ 0 होगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा V होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा 0 होगा। तो ऊपर में देखो V माइनस 0 तो यहाँ क्या आ गया V आएगा, नीचे V माइनस 0 तो क्या आएगा V आएगा, नीचे वाला V माइनस 0, तो सब में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है V आ रहा है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा अक्रॉस रेजिस्टर्स, और सीरीज में क्या होगा, सब में डिफरेंट होगा। ठीक है, बट सबका सम टोटल V के बराबर होगा। ओके, तो देखो सीरीज कनेक्शन के थोड़े एडवांस हो गए, डिसएडवांटेज है, कैसे है देखो, तो सीरीज कनेक्शन अब यहाँ पे बल्ब कनेक्ट है, एक बहुत सारे बल्ब है, इस तरह से रियल लाइफ में कहाँ पे होते हैं, जैसे हमारे फंक्शन होते, फेस्टिवल होते, हर जगह पे फंक्शन फेस्टिवल में, तो हम जैसे मैरिज फंक्शन में दिवाली के टाइम में सभी एलईडी बल्ब जैसे लाइन में कनेक्ट होते हैं, तो सब कौन से कनेक्शन में होते हैं, सभी होते कौन से कनेक्शन में होते, सीरीज में कनेक्ट होते, सीरीज होते, तो सीरीज में कनेक्ट किए सब बहुत बढ़िया। उसमें पर दिक्कत ये आती है, क्या दिक्कत आती है सीरीज में, ऐसा दिक्कत होती है कि भाई एक बल्ब समझो ये डिफ्यूज हो गया, एक डिफ्यूज हो गया, अगर कोई चीज बाई चांस शॉर्ट सर्किट हुआ, एक डिफ्यूज हुआ, एक डिफ्यूज हो जाता तो सारे उसका रास्ता ही बंद हो जाता है, तो सारे करंट क्या, सारे बल्ब क्या हो गए, डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक अगर आपका डिफ्यूज हो जाता है तो सारे बल्ब क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या करें, समझो इसको डिफ्यूज कर दो, ये वाला आपका डिफ्यूज हो गया, तो करंट यहां से समझे स्विच ऐसे ये नहीं पास होगा, पर ये सब तो चलते रहेंगे ना, ये बल्ब तो सब चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये डिफ्यूज होगा पर बाकी सब तो सब चलते रहेंगे, ये पैरेलल कनेक्शन का बेनिफिट है। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो गया
दूसरी बात करें तो ये करेंगे, देखो इसको अगर मेरे को ऑन एंड ऑफ करना है, इसको मेरे को ऑन करना है, इसको ऑफ करना है, इसको ऑन करना है, इसको ऑफ करना है, ये पॉसिबल नहीं होता। किसमें? सीरीज कनेक्शन में। सीरीज में अगर सबको ऑन कर दो या सबको ऑफ कर दो, ठीक है। हालांकि पैरेलल कंडीशन में ये पॉसिबल होता है। अगर इसको मेरे को ऑफ रखना है, दो को, इसको ऑफ रखना है, इसको ऑफ रखना है तो ठीक है, इसको ऑन रखना है, ये सब पॉसिबल होता है। कौन से कनेक्शन में? पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। तो इसको सेपरेटली आप ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेपरेटली इसको ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते हो, हालांकि इसको सेपरेटली ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरे की बात करें तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सब रेजिस्टेंस R1 R2 अब सीरीज में है तो नेट R इक्विवेलेंट क्या होगा, सबका सम होगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये क्या होगा, सब में बढ़ जाएगा। अरे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम पास होगा, ठीक है। तो यहां से करंट कम पास होगा। हालांकि यहाँ पे क्या होगा, सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सब में सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये R इक्विवेलेंट सबका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है ना, उससे कम होता है। इसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, उसका जो अगर ये समझो आपका 4 है, 2 है, 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, तो हमारा जो R इक्विवेलेंट आंसर आएगा ना सबसे कम आएगा। ये सबका इंडिविजुअल सबसे 2 है तो 2 से भी कम आएगा। अरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या हो गया, ज्यादा पास हो सकता है, ठीक है। ये हो गया सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन की बात। थोड़े इसके डिसएडवांटेज, उसके एडवांटेज है, बराबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर यहाँ पे मैंने मेंशन किया, नेक्स्ट में देखे तो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लिख पाओगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज है, बराबर। तो अभी इसके थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स है। देखो तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एकदम आसान लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हाई लेवल पे जाएंगे। देखो तो क्या है, 2 रेजिस्टेंस, एक का 3 ओम है, एक का 6 ओम है। तो एक R1 बराबर क्या लिखेंगे, 3 ओम है, R2 बराबर क्या दिया, 6 ओम है। अब दोनों को कौन से कनेक्शन में किया, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन कैसा होगा, एक पैरेलल कनेक्शन, नीचे भी क्या है पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो अब ये R1 बराबर क्या, 3 ओम है, ये 3 ओम है। R2 बराबर क्या दिया, 6 ओम है। तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। नेट आंसर फाइंड करना है, तो नेट कैसे करेंगे, 1/R इक्वल टू क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा होगा। मैं फॉर्मूला किया था, तो 1/3 प्लस 1/6, दोनों का क्या होगा, 6 होगा बच्चों। तो एलसीएम लेके 3 2 जा 6 1 जा, क्या होगा, 3/6 हुआ, 1/R, तो R बराबर क्या आएगा, 6/3। 6/3 का आंसर क्या आएगा, अरे क्या हो गया, 6/3 बराबर क्या आएगा, 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया दोनों का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया, 2 ओम। अगर ये दोनों की जगह मेरे को और एक रेजिस्टेंस लगाना है तो क्या आंसर आएगा, R इक्विवेलेंट बराबर मैं क्या लिख दूंगा, 2 ओम, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन पैरेलल कनेक्शन का। दूसरा देखते हैं, देखो यहाँ पे डायग्राम भी दिया है। 3 चीज फाइंड करनी है, कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स। मतलब यहाँ पे देखो ये करंट I1 पास होगा, यहां से क्या होगा, I2 पास होगा, यहां से I3 पास होगा। टोटल करंट क्या हमारा I है, तो दोनों का मिला के क्या आ गया, वापिस करंट आएगा। तो आपको I1 I2 I3 तीनों इंडिविजुअल फाइंड कर ले। दूसरा क्या है, टोटल करंट I फाइंड करना है। और तीसरा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो पहले हम तीसरा वाला फाइंड कर देते हैं, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस कौन से कनेक्शन में, ये पैरेलल कनेक्शन में। तो पैरेलल का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, क्या होगा बच्चों, तो 1/R इक्वल टू क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू क्या है देखो, तो 1/5, एक 5 है, दूसरी क्या है बोलो भाई, 1/10 है, और तीसरी क्या है बच्चों, 1/30। अब तीनों का एलसीएम क्या आएगा भाई, 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 30 1 जा 30, ये हो गया। ऊपर क्या आ गया, 10/30, तो बच्चों R बराबर क्या आएगा, 30/10, 0 0 छम छम हो गया। आंसर क्या आ गया, 3 ओम। इसका आंसर क्या आ गया, 3 ओम है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 3 ओम। अब इसकी बात करते हैं, टोटल करंट इन द सर्किट। अब देखो तीनों की जगह मेरे को अगर यहाँ पे ये तीनों की जगह और एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, ये 6 वोल्ट, तो मेरा आंसर की ये क्या आएगा, ये क्या होगा, क्या आंसर आया हमारा, 3 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 3 ओम आ रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, करंट।
टोटल करंट इन द सर्किट, तो उसमें कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक जगह है, इधर कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल करंट, तो उसके लिए सिंपल V बराबर क्या आएगा आई आर, तो I बराबर क्या आएगा V बाय आर। V कितना आपका 6, R कितना 3, तो आंसर क्या आएगा 2 एम्पियर। करंट क्या आ गया 2 एम्पियर, तो करंट कितना देखो, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 एम्पियर। तीसरा, अब ऊपर नीचे से ऊपर तक चल रहे, वैल्यू ऑफ करंट इन थ्रू ईच रजिस्टर। अब यहाँ पे I1 क्या होगा, यहाँ पे I2 क्या होगा, यहाँ पे I3 क्या होगा, देखो तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 वोल्ट ही आएगा। तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते, कहाँ पे, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते, तो इधर थोड़ी सी जगह है, देखो तो यहाँ पे V बराबर क्या आएगा I1 R1, तो I1 बराबर क्या आएगा V अपॉन R1। V कितना है मेरे पास 6, R1 कितना 5, तो 6 बाई 1.2 एम्पियर है, ये आंसर आ किस में, यहाँ पे 1.2 होगा। यहाँ की बात करें I2 कितना होगा, देखो I2 की बात करें, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, तो V कितना आपका 6 है, तो V बराबर क्या आएगा I2 R2, I2 बराबर क्या आएगा V अपॉन R2। V कितना है मेरे पास, देखो तो V कितना है 6, ये कितना 10, तो 6 बाई 10 मतलब क्या है 0.6 एम्पियर, ठीक है। ये क्या आ गया 0.6 एम्पियर। यहाँ की बात करें तो डायरेक्ट कर सकते हो, V बराबर तो 6 बाई 5 0.2 एम्पियर आएगा, 0.2 एम्पियर। अब देखो 0.2 प्लस 0.6 प्लस 1.2 सबका सम मिला के कितना आएगा, देखो तो सबका सम कितना आ रहा है, देखो तो यहाँ कोई गलती हुई क्या, 1.2, अच्छा 1.2, तो 2 एम्पियर आएगा सबका सम। तो हमारा टोटल करंट भी कितना आ रहा है, देखो तो 2 एम्पियर आ रहे हैं। तो ये तीनों का सम किया तो हमने आंसर क्या हमारा 2 एम्पियर, और वैसे भी हमारा क्या 2 एम्पियर ही आ रहा था, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है तुम लोगों को भाई, ठीक है। और आगे और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया। देखो तो यहाँ पे क्या दिए, एक डायग्राम दिए 5 ओम 4 ओम 10 ओम। आप देख सकते हो कौन से कनेक्शन में, सब पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो क्या पूछा है, इन द सर्किट 5 ओम रेजिस्टेंस, इसमें 1 एम्पियर पास हो रहा है, यहाँ की कितना 1 एम्पियर पास हो रहा है यहाँ पे R1 में, इसको I1 दे देते हैं। तो अब पूछा है कि भाई करंट थ्रू फॉलोइंग ई टू, यहाँ पे कितना होगा I2 क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो आप देखो V नहीं दिया, पहले V फाइंड करते, देखो यहाँ पे V होगा, उतना ही V यहाँ पे होगा, इतना ही V यहाँ पे होगा, इतना ही V यहाँ पे होगा। इसको R1 दे देते, इसको R2 दे देते, इसको क्या दे देते R3 दे देते, ठीक है। इसको R1, इसको R2 और ये R3 हो गया। अब ये यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते, यहाँ पे ओम्स, यहाँ पे 3 बार ओम्स, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, V मिलेगा। अब जो V यहाँ पे होगा वही V यहाँ पे V होगा। तो V बराबर देखो तो ऊपर वाले में V बराबर में क्या लिख दूंगा I1 R1, यहाँ पे लिख देता हूँ V बराबर I1 R1। अब I1 बराबर क्या आएगा, देखो तो I1 बराबर में लिख पाऊंगा क्या आएगा V बाय R1 लिख पाऊंगा, ठीक है। V कितना है मेरा, देखो तो V तो अपने को चाहिए यार, क्या हो गया, V तो अपने को चाहिए, तो V बराबर क्या आएगा, I1 कितना आ रहा है 1 एम्पियर आपको दिया है, और R1 कितना है मेरे पास 5 है, तो आंसर क्या आएगा 5 बन जाए क्या आएगा 5 वोल्ट। तो ऊपर वाले में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट होगा। तो नीचे वाले में कितना होगा, उसके नीचे वाले में कितना होगा, सब में क्या होगा 5 वोल्ट ही होगा, क्योंकि कौन से कनेक्शन है पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम होगा सब में। तो नीचे वाले में बात करते हैं फॉर R2 की बात करें तो सेम फॉर्मूला V बराबर क्या होगा I2 R2। अब अपने पास V मिल गया है, V कितना है 5 है, तो अपने को क्या चाहिए I2 चाहिए ना, तो I2 बराबर क्या होगा V बाय R2। V कितना है मेरा 5, R2 कितना है देखो तो R2 कितना है 4 है, तो इसको डिवाइड कर दे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 बाय 4 1.25 एम्पियर, ये आ गया I2 आ गया। I3 की बात करते हैं 4R3, रेजिस्टेंस R3 में कौन सा I3 पास हो रहा है ना, तो ठीक है सेम पे ओम्स लॉ V बराबर क्या है I3 R3, तो I3 बराबर क्या आएगा V बाय R3। V कितना है मेरा, देखो तो V कितना है बच्चों, तो V कितना है आपको भाई, V दिया 5, R3 कितना है, तो भाई R3 आपको 10, तो 5 बाई 10 का आंसर क्या आएगा 0.5 एम्पियर, 1.25, ये कौन सा, ये तो दिया ही है ना, ठीक है। तो आंसर क्या आया, ये वाला कितना पास हो रहा है 1.25 एम्पियर, ये कितना पास हो रहा है, तो भाई ये पास हो रहा है बच्चों 0.5 एम्पियर, ये पास हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो फिर से एक देखो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ये दोनों कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में। अब ये पैरेलल कनेक्शन का आंसर आएगा
वो आप पैरेलल फॉर्मूला से लगा फाइंड कर सकते हो उसको आंसर। और ये रेजिस्टेंस ये कौन से कनेक्शन में, सीरीज में है, ठीक है। तो अब ये को देखो यहाँ पे 7 पॉइंट, ठीक है, टोटल करंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डायग्राम दिए, ये दोनों कौन से कनेक्शन में, पैरेलल है। और पैरेलल का जो आंसर आएगा वो इसके साथ कौन से कनेक्शन में, सीरीज में। इसको 7.2 क्लियर नहीं दिख रहा पर ये 7.2 है बराबर। अब ये R2 एंड R3, अभी इसका कौन सा फॉर्मूला लगाते, पैरेलल का लगाते, तो सिंपल 1/R2 प्लस 1/R3, अब यहाँ पे लगा सकते 1/R2 प्लस 1/R3, उसका आंसर ये आएगा। उसको अब मैं 1/8 दे दिया, डैश, ठीक है। तो R2 का कितना है, 1/8, ये क्या है 1/12, 1/8 डैश, ये क्या होगा 24, 8 3 जा 12 2 जा 1/8 डैश। तो 8 डैश बराबर क्या होगा 24 डिवाइड बाई 5, 5 4 जा 20, 4.8 ओहम। इसका आंसर क्या आ गया 4. अगर वही डायग्राम को मैं दूसरी बार बनाऊं, 6 वोल्ट, ये कौन सा भाई 7.2 ओहम, और ये बच्चों ये क्या होगा भाई आपका होगा 4.8 ओहम। अब ये दोनों से कौन से कनेक्शन में, अभी सीरीज में ना, तो अब सीरीज में है तो अब इसको सिंपल 4.8 प्लस 7.2 कितना होगा, 12 ओम हो जाएगा। तो यही डायग्राम को मैं अगर इधर दूसरी बार बनाऊं 6 वोल्ट, ये कौन सा होगा 12 ओम हो गया, ठीक है। अब ये सिंपल, तो पहले 6, अब तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 12 ओम आ रहा है। तो सिंपल ओम्स लॉ यूज करते हैं, V बराबर क्या होगा I बराबर क्या होगा V बाय R। V कितना मेरे पास है 6, R कितना है 12, तो 6/12 1/2 0.5 एम्पियर, करंट कितना आएगा 0.5। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या आया भाई, इसका आंसर आया बच्चों 4.8 ओहम। करंट कितना आ रहा है, तो इसका आ रहा है 0.5 एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R, अब इस यहाँ पे R1 की बात करें, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाते हैं ओम्स लॉ, क्या होगा V बराबर क्या आएगा IR1, I कितना पास हो रहा है करंट 0.5, R1 कितना है 7.2, ठीक है। तो 5/10 72/10, 5 2 जा 36/10, इसका आंसर क्या आएगा 3.6 वोल्ट। ये क्या आ गया 3.6। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 3.6 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 3.6 यहाँ पे है, तो यहाँ टोटल कितना है 6 है, तो 6 माइनस 3.6 करो तो कितना आएगा, तो 2.4 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 2.4 वोल्ट होगा, यहाँ पे क्या आएगा 2.4, क्योंकि दोनों यहाँ पैरेलल कनेक्शन है इक्वल होगा। पर 2.4 प्लस 3.6 कितना होगा 6, तो हमारा नेट आंसर आ गया 6 वोल्ट, ठीक है। तो अभी आगे देखते हो बच्चों, देखो क्या है ये 5 ओहम में, सेम देखो कुछ दूसरा क्वेश्चन है, ये दो कौन से कनेक्शन में, पैरेलल को सीरीज के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। करंट 1 एम्पियर पास हो रहा है, यही दिया है 1 एम्पियर, क्लियर नहीं दिख रहा है पर बता देता हूं। व्हाट इज द करंट थ्रू अदर टू रेजिस्टर्स, यहां पे कितना होगा, यहां पे कितना होगा ऐसा पूछा है, ठीक है। अब देखो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V, तो इसका V होगा। तो यहाँ पे ओम्स लॉ, यहाँ पे ओम्स लॉ, ऊपर वाले ओम्स लॉ, देखो ऊपर इसकी बात करें तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस MB। और अच्छा चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो अदर टू यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ का V, यहाँ का, तो V बराबर V लिख देते, कंपेयर कर सकते हैं। V बराबर फॉर्मूला क्या आएगा I1 R1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा I2 R2 आएगा। I1 आपको फाइंड करना है
R1 कितना आपके पास 10 है, I2 ये फाइंड करना है, R2 कितना है देखो तो 15 है। तो देखो यहाँ पे I1 अपॉन I2 15/10 क्या है 1.5। तो I1 इक्वल टू क्या आंसर आए, I1 बराबर मेरा आ रहा है 1.5 I2। ये एक रिलेशन मिला, इसको मैं सिंपल ऐसे I1 इक्वल टू 1. अब दोनों का सम कितना है, दोनों का सम कितना है 1 एम्पियर है। तो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 बराबर क्या हमारा है 1 है। तो I1 की जगह 1.5 I2 प्लस I2 इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। इसको 2.5 I2 इक्वल टू क्या आएगा 1। तो I2 बराबर क्या आएगा 1.2.5। तो 10/25 5 2 5 है चलो 0. आप लिख सकते हो 5 2 5 0.4 एम्पियर। ये 0.4 आ कहाँ पे, यहाँ पे 0.4 एम्पियर आ गया। अब ये 0.4 आ गया तो यहाँ पे पुट कर देखते हैं। तो I1 बराबर में लिख दूंगा 1.5 इंटू 0.4, ठीक है। तो इसको आंसर क्या आएगा 15 इंटू 4 नीचे 100 0.6 एम्पियर। और यहाँ पे क्या आ गया 0.6 एम्पियर। और 0.6 प्लस 0.4 करो तो आंसर क्या आ गया 1 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो हो गया ना भाई। चलो यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस ये आंसर आ गया, ठीक है। क्या क्या आंसर आया 0.6 एम्पियर एंड 0.4 एम्पियर, ये हो गया। चलो व्हाट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। AB में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो AB की बात करें पोटेंशियल डिफरेंस AB तो V बराबर क्या होगा I, इसको रेजिस्टेंस कितना है इसको R1 दे देते हैं R1। तो करंट कितना 1 पास हो रहा है, इसके 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 5 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा आपका 5 वोल्ट होगा, ठीक है। AC तो अभी हमें AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो AC का क्या होगा देखो, यहाँ का मैं V1 दे देता हूँ, यहाँ का क्या होगा V2 दे देता हूँ। V1 प्लस V2 वो हमारा आंसर क्या होगा AC में आएगा। अब देखो V1 तो अभी हमने फाइंड कर दिया, V1 बराबर क्या होगा 5 वोल्ट आ रहा है। हमें BC पोटेंशियल अक्रॉस BC फाइंड करना है। BC में मतलब ये, तो देखो तो BC का ये फाइंड करो, वो फाइंड कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर वाला फाइंड कर देते, तो ऊपर हमें क्या आएगा 10 है, उसके 0.6 करंट पास हो रहा है तो ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा 6 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो BC में क्या आ गया 6 आ गया। तो टोटल AC की बात करें तो क्या आएगा 5 प्लस 6, इसका आंसर क्या आएगा 11 वोल्ट, 11 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ गया, AB का कितना आंसर आया भाई 5, इसका क्या आ गया 11। और व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो पहले ये दोनों का पैरेलल का फॉर्मूला लगा दे। पैरेलल का जो आंसर आएगा वो इसमें 5 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पैरेलल में क्या आएगा, यहाँ पे खिचड़ी हो गई, पर ध्यान देना 1/10 प्लस 1/15 एलसीएम कितना आएगा तो भाई 30, 10 3 जा 15 2 जा 6 आंसर आएगा। ये 6 प्लस 5 इसे 11 ओम, वैसे हमने किया था क्या। चलो इसका आंसर क्या आ गया 11 ओम, समझ में आया भाई। ये दोनों का क्या आंसर आ गया 6 और 5 अभी क्या होगा सीरीज में हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से अभी देखो, अब ये दो रेजिस्टेंस, अब ये कौन से पैरेलल, ये तीनों पैरेलल, तीनों का फिर क्या फिर सीरीज में है, ठीक है। तो अब इसमें देखो 30 20 और क्या दिया है 60 दिया है बराबर। तो आपको थोड़ा क्लियर दिखा देता हूँ, ये 10 है ये तो दिख रहा है, पर 30 है, ये वाला 20 है 60 है, ठीक है। तो क्या क्या पूछा है देखो, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट इन द फोर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ओके सब देखो पहले यहाँ पे तीनों का पैरेलल का फॉर्मूला सिंपल है 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 कर देंगे। तो ये यहाँ पे आपको फटाफट कर देते 1/1 को R डैश दे देते, इसको इसका R डैश दे देते, इसको R डबल डैश नेट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ 1 कौन सा भाई 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 तीनों का इक्विवेलेंट ही क्या आएगा 60 आएगा। तो 30 2 जा होगा, ये 23 जा होगा, 61 जा होगा। R डैश, तो R डैश बराबर क्या आएगा 60/6 हो जाएगा, 60/6 बराबर क्या आएगा 10 ओहम। तो इसका नेट क्या आंसर आ गया 10 ओहम आ गया। इसकी बात करें तो 1/30 1/10 प्लस 1/40, इसका आंसर क्या आएगा 40, ये 10 4 जा 41 जा 5/40, इसका आंसर क्या आएगा R डबल डैश 40/5 इक्वल टू क्या आंसर 8 ओहम, इसका आंसर क्या आएगा 8 ओहम।
अब 8 + 5 क्या होगा, 18 ओम हो गया। तो आर नेट 8 प्लस कौन सा है भाई आपका 10, 8 + 10 बराबर कितना आ रहा है 18 ओम। तो फर्स्ट आंसर क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 18 ओम आ गया बराबर। अच्छा और क्या पूछा, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब देखो सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे 12 वोल्ट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आपको यहाँ पे आ गया 18 आ गया। तो अभी क्या करेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR। तो I बराबर क्या आएगा V/R। V कितना है मेरे पास 12, ये कितना है 18, तो 12/18 ऊपर क्या होगा 6 2 जा 6 3 जा, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल 60, तो इसका आप और कैंसिल करो तो 2/3 0.66 एम्पियर। ये क्या आ गया 0.66 एम्पियर, ये आपका क्या है करंट पास हो रहा है। यहाँ पे कितना पास हो रहा है 0.66 एम्पियर, इतना करंट पास हो रहा है यहां से, ठीक है। अच्छा और क्या पूछा है, देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R1, इसको ये R1 है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है देखो। तो 10 एंड 40 का आंसर क्या आ रहा था हमारा 1/10 + 1/40 8 ओम आ रहा था। करंट कितना पास हो रहा है, तो करंट पास हो रहा है 2/3, ये 2/3 है यहाँ पे इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा हटाना पड़ेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये पॉइंट पे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे V1, यहाँ का V1 होगा, यहाँ का V1 दे देते, इसका V2 दे देते। V1 एंड V2 का सम कितना 12 है। तो V1 की बात करें तो V1 बराबर एक करंट I है, इसको R डबल डैश है ना हमारा ये वाला R डबल डैश। तो करंट कितना है इसका फ्रैक्शन में लिखो तो कितना आ रहा था भाई 2/3 आ रहा था। R डबल डैश कितना है तो भाई मेरा R डबल डैश कितना 1/10, ये कितना 8 है, 8 2 जा 16, नीचे 3 हुआ 16/3, तो क्या आएगा 5.33 वोल्ट। ये 5.33 वोल्ट कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। तो यहां 12 की बात करें तो यहां पे कितना होगा, तो 12 माइनस ये क्या आ गया V1 आ गया। अगर V2 की बात करें तो 12 माइनस 5.33 कर दो, कितना आंसर आएगा। तो आपको अप्रोक्स आंसर बता सकते हो भाई 12 माइनस 5.33 कितना आएगा। तो 6 4 एंड 6 पॉइंट कितना आएगा 6.66, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा आंसर रहा बराबर। अच्छा और देखते हैं क्या दिया है, देखो तो यहाँ पे सो दैट 3 रेजिस्टर है, कितने हैं तीनों इंडिविजुअल कितने 6 ओम है। अब सबको कॉम्बाइन करके आंसर क्या बता देना है 9 ओम, सबको कॉम्बाइन करके आंसर क्या आना चाहिए 9 ओम आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 6 ओम के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, ये सबका 6 है, तीनों का नेट आंसर क्या आना चाहिए 9 ओम। तो कैसे पॉसिबल है, देखो तो कोशिश करते अलग अलग। एक 6, ये 6 है, ये भी 6 है और ये भी आपका क्या 6 ही है। तो देखो तो 6 ओम और ये 6 ओम, आंसर क्या आ रहा है देखो तो 6 तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया तो 6 + 6 + 6 कितना हो गया 18 ओम। पर अपने को तो क्या चाहिए बच्चों 9 ओम चाहिए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, 9 ओम तो पॉसिबल नहीं होगा। और 4 ओम चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है बराबर। तो अभी कैसे करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाते हैं। ये दो को पैरेलल कनेक्ट करने, तीनों को पैरेलल कनेक्ट कर देते, देखो तो ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। अब तीनों का 6 पैरेलल में हो तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 2 ओम। पर 2 ओम भी अपने को नहीं चाहिए, अपने को तो चाहिए क्या चाहिए 9 ओम चाहिए। तो कैसे पॉसिबल होगा 9 ओम, 9 ओम कैसे मिला होगा। देखिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 9 ओम में आपको सीरीज एंड पैरेलल कंबाइन करना होगा। कैसे करेंगे 9 ओम का, देखो यहाँ पे ये आपका क्या 6 है, नीचे वाला भी क्या है 6 है, ये भी क्या 6 ही है। 6 एंड 6 कौन से कनेक्शन में पैरेलल, तो इसका आंसर क्या आएगा दोनों का 3 ओम हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका 3 और ये क्या आ गया 6, 3 ओम 6 ओम, 3 + 6 क्या आ गया
ये क्या हो गया 9 ओम। तो फर्स्ट का डायग्राम कैसा है, ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप कनेक्ट करोगे 6 6 6, तो आपका आंसर क्या आएगा 9 ओम होगा। और आपको क्या आंसर चाहिए 4 ओम चाहिए। 4 में कैसे करेंगे, फिर से दिक्कत वाला केस। थोड़ा देखो बच्चों, आपको कोशिश करनी होगी। ऐसे 6 को ऐसे, ये 6 है, ये भी 6 है। लास्ट टाइम ने तीसरा 6 किया तो 18 हो रहा था, तीनों पैरेलल कनेक्शन किया तो 2 ओम आ रहा। तो अभी क्या करिए, 2 को 6 को सीरीज करनी है, तीसरा वाला इसके साथ पैरेलल कनेक्ट कर दो, पैरेलल ऐसा। अभी 6 एंड 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 एंड 6 क्या हो गया पैरेलल हो गया। तो आपका देखो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा 6 ओम, 12 ओम। अब 1/6 प्लस 1/12, देखिए 1/6 और ये 1/12 है, कौन सा पैरेलल कनेक्शन है। तो एलसीएम कितना होगा दोनों का 12 होगा। 6 2 जा 12 1 जा, R इक्वल टू क्या आएगा 12/3 क्या आएगा 4 ओम। तो अभी तीसरे का आंसर क्या होगा, ऐसा 2 को सीरीज में कनेक्ट करो, तीसरे वाले को साथ पैरेलल कनेक्ट करो, तो ये वाला 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से कनेक्ट करने हैं, बराबर। तो आपको जो आंसर बोला होगा उस तरह से कनेक्ट करके दीजिए, बराबर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टर 4 ओम है, उसको पैरेलल कनेक्ट किया है किसके साथ, एक्स अननोन रेजिस्टर है, और रिजल्टेंट आंसर 4.8। तो आपको एक्स की वैल्यू, बहुत ही आसान सवाल है, देखो डायग्राम बनाते क्लियर होगा। ऊपर क्या दिया है 8 ओम दिया है, नीचे क्या दिया है एक्स, दोनों का नेट, ये आंसर आपको क्या आ रहा है, दोनों का नेट आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 8 ओम। अच्छा 8 और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को 4.8, दोनों का 4.8 है। तो आपको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखो तो फिर से फॉर्मूला 1, इसको R1 दे दो, इसको R2 दे दो, इसको क्या दे दो R दे दो। अब ये फॉर्मूला लगा दे 1/R1 प्लस 1/R2, 1/8 प्लस 1/x। दोनों का नेट कितना है भाई, दोनों का नेट है 1.4.8 ये है। तो आपको क्या फाइंड करना है, अभी x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x। ठीक है, तो अब इसमें 48 4.8 इसको फ्रैक्शन में लिखा तो 10/48 लिख पाएंगे हम लोग। इसकी बात करें एलसीएम ले लेते 8 प्लस x, नीचे 8x, बराबर। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो 80x हो गया। 48 इंटू 8, 48 इंटू 8 कितना होगा, 48 इंटू 8 की बात करें तो 64 364 प्लस 48x, 80x में से 48x सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होगा 32x, 364 x बराबर क्या आएगा 364 डिवाइड बाई 32। तो कितना आएगा देखो तो 364 डिवाइड बाई, यहाँ पे खिचड़ी होगी, थोड़ा अच्छे से करते हैं यहाँ पे। ये 80x 48 इंटू 8, अगर ऐसा तो आप कैलसी यूज कर लेते हैं। (48 इंटू 8) 348 इंटू 8 बराबर किया कि नहीं किया 384 प्लस 48x। 48 को यहाँ पे भेजा हमने लेफ्ट साइड में, तो 80x माइनस 48, तो 80 माइनस 40 कितना आएगा 32x। 384 x बराबर क्या आएगा 384 डिवाइड बाई 32, 384 डिवाइड बाई 32। फिर से कहाँ गया कैलसी भाई हमारा, ओम। तो आंसर x का क्या आ रहा है, आंसर इज अननोन, इज क्या हो गया x ओम। ठीक है, तो अभी क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी बच्चों आगे क्या एक क्लास होगा हीटिंग इफेक्ट वाला क्लास करेंगे। ठीक है, तब तक लिए पढ़ते रहिए।